हर्पल जियो ड्रामा हमराज बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सारा की जो होती है बर्थडे पार्टी होती है। सारा सुबह उठते ही उसको सबसे पहले उसका बर्थडे गिफ्ट दिया जाता है और बाहर ही उसका कज़न भी आ जाता है उसको विश करने के लिए। लेकिन उसकी जो होती है नाना वो उसे मिलने ही नहीं देती। बड़ी बीजा जो होती है वो मिलने ही नहीं देती क्योंकि उन लोगों की शादी फ़िक्स होने वाली होती है। इसी वजह से वो कहती है कि लड़का और लड़की जो है वो ना ही मिले तो अच्छी बात है। और जो उसका कज़न होता है वो उसके लिए लेकर आता है बलून उसको देने के लिए। लेकिन उसकी बीजा जो होती हैं वो बाहर जाने नहीं देती। दूसरी तरफ उसकी वालदा जो होती है वो उसकी अपनी बहन से बात कर रही होती है सारा की खाला से। तो इस पर सारा जो होती है वो बहुत जल्दी रेडी होकर अपने कज़न से मिलने के लिए बाहर जा रही होती है। तो वो अपनी वालदा को कहती है कि खाला जाकर मेरा सलाम दीजिएगा। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि इतना इसके में एटीट्यूड है, इसको जो है अपनी खाला से बात करनी चाहिए थी। इंसान को जो है वो अपने रिश्ते निभाने चाहिए। अगर अपने रिश्तों का मेयाद ना दे जाए तो रिश्ते इंसान के जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं। ये जैसे ही घर वापस आएगी तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। इतने में ये सारा जो होती है वो वापस आ जाती है और फुल गुस्से में होती है। जैसे वो वापस आती है तो उसकी बहन कहती है कि आप खुद ही समझा लें, देखें आ गई है सारा। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके अपने कज़न को फिर से कहती है कि नीचे बीजा खड़ी हुई है वो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया है, उन्होंने मुझे बाहर नहीं आने दिया तुमसे मिलने के लिए। इस पर जो होता है उसका कज़न वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो तुम नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ। वो बलून जो होता है वो गाड़ी में रखता है और अंदर जो होता है वो चुप चुप करके घुस जाता है और पीछे से वो बैल्कनी में चला जाता है और जाकर सबसे पहले सारा को जो है वो बर्थडे विश करता है। इस पर सारा कहती है कि थैंक यू और वो कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट तो मैं ही हूँ। इस पर वो कहती है कि मजाक मत करो, मेरा गिफ्ट निकालो। इस पर वो कहता है कि तुम्हें गिफ्ट मिलेगा लेकिन बर्थडे पार्टी के टाइम। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। इस पर वो वैसे ही जैसे ऊपर आता है वैसे वो नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ जो होता है साइम वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा होता है। साइम जो होता है वो अपने भाई से हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने भाई के साथ हर वो उस जगह जाता है जहाँ उसका भाई जाता होता है। उसका भाई जो होता है वो कॉलेज में जो होता है वो म्यूज़िक टीचर होता है और बहुत ही अच्छे वो म्यूज़िक प्लेयर करता होता है। इस पर उसका भाई जो साइम होता है वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो बिल्कुल भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है किसी के पास। इस पर उसके दोस्त जो होते हैं वो कहता है कि तुम्हारे भाई जो साइम है वो तुमसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कहता है कि हाँ वो मुझसे मोहब्बत तो बहुत करता है लेकिन उसको अपनी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी तरफ से तवज्जो ही नहीं देता। दूसरी तरफ साइम का भाई जो होता है वो ज़ारा नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा होता है। लेकिन ज़ारा की ना ही तो किसी ने पिक देखी होती है ना ही कोई जानता होता है कि ज़ारा है कौन, और ज़ारा के बारे में कोई जानता भी नहीं होता। और ज़ारा जो होती है वो बिल्कुल सारा की हम शक्ल होती है। साइम जो होता है वो अपने भाई के साथ बाहर घूमने के लिए गए होते हैं। इस पर उसका भाई जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा होता है। तो इतने में वहाँ पे डाकू आ जाते हैं और वो उनसे सारे मोबाइल्स और उनके जो वॉलेट होता है वो छीन लेते हैं। और एक डाकू जो होता है वो उसके भाई के फेस पर थप्पड़ लगा देता है। जैसे ही साइम देखता है साइम का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। साइम थोड़ी दूर पर खड़ा होता है और वो डाकू जैसे जा रहे होते हैं वापस तो उनको कहता है कि मेरा मोबाइल और वॉलेट भी तो लेते जाओ। इस पर वो रुक जाते हैं और साइम जो होता है वो उस डाकू को कहता है कि वो लड़का देख रहे हो इसको तुमने अभी थप्पड़ मारा। वो कहता है कि हाँ। इस पर वो कहता है कि वो मेरा भाई है और वो उसको बहुत मारता है। उसके सारा फेस से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और साइम के हाथ के ऊपर भी काफ़ी चोट लग जाती है। इस पर साइम का भाई जो होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसा झगड़ा करने की, वो लेके जा रहे थे जाने देते। इस पर वो कहता है कि अगर वो लेके जाना चाहते तो चाहते, लेकिन उन्होंने आपको हाथ क्यों लगाया। अगर कोई भी मेरी फैमिली या आपके बारे में कुछ भी गलत कहे या आपको टच भी करेगा तो मैं उसके साथ झगड़ा लाजमी करूँगा। इस पर वो उसको जो है वो पट्टी वगैरह करता है और वो कहता है कि जैसे मम्मा को सुबह पता चलेगा तो मम्मा अच्छे से तुम्हारी क्लास लेगी। इस पर वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं। सुबह जैसे ही उसकी मम्मा उठती है तो साइम जो होता है वो अपनी मम्मा को मजाक करने लग पड़ता है और वो कहता है कि 20 साल इन्होंने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया है, लेक्चर दिए हैं और अब देखें अब ये तो बूढ़ी हो गई है, अब इन्हें चाहिए आराम करें, लेकिन अब भी सुबह सुबह उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाती हैं। इस पर उसकी मम्मा जो होती है वो कहती है कि अच्छा अब मैं तुम्हें बूढ़ी नज़र आती हूँ। इस पर साइम जो होता है वो कहता है कि हाँ जी बस थोड़ी सी बूढ़ी नज़र आती हैं। इस पर वो कहती है कि जब मेरे दो जवान बेटे खूबसूरत बेटे हैं तो मुझे उनकी फ़िक्र तो करनी बनती है ना। वैसे भी जब तुम्हारे भाई की बीवी आ जाएगी तुम्हारी भाभी तो तब तो तुम्हारे प्यार की जो है वो प्यार ख़त्म भी हो जाएगा। इस पर साइम जो होता है वो कहता है कि नहीं, भाभी से ज़्यादा प्यार मैं ही करूँगा भाई से, और वो अपने भाई के जूते साफ़ करने लग पड़ता है। दूसरी तरफ उसका भाई जो होता है वो ज़ारा से बात करता है और ज़ारा को कहता है कि चलिए ठीक है अब मुझे जाना है, ऑफिस के लिए निकलने लगा हूँ तो मैं बाद में बात करूँगा। इस बार साइम जो होता है वो अपने भाई को जानता बहुत अच्छे से होता है और वो कहता है कि कोई बात ऐसी तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, जो आप मुझसे बताना नहीं चाहते। इस बार उसका भाई कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो परेशान ज़रूर होता है। उसको कुछ लोग जो होते हैं वो धमकी दे रहे होते हैं और ज़ारा जो होती है उसको बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता होता, ना ही साइम को उसके बारे में कुछ पता होता है। साइम जो होता है वो अपनी वालदा से भी बात करता है कि भाई जिस लड़की को पसंद करते हैं वो पता नहीं कौन है और कहाँ है।
अगर आप लोगों को ड्रामा हमराज पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।